हेलो बच्चों, कैसे हो। टॉप स्कोरर चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ आज आपके लिए लेके आया हूँ पोलिनोमियल का एकदम क्विक रिवीजन वीडियो। अंडर 1 आवर, 1 घंटे से पहले में खत्म हो जाएगा ये वीडियो और पूरा पोलिनोमियल का गर्दा उड़ा देना है इस वीडियो में, ठीक ना। एकदम इस तरीके से पढ़ना है कि पोलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी बच्चे का एग्जाम नजदीक है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को देख के जाकर फिर एग्जाम दीजिए। देखिए आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड का टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, इसको जानने से पहले हम पहले पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पोलिनोमियल पे, ठीक है। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, कि जब कोई भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हम लोग क्या करते हैं जब हंसते हैं तो हमारा क्या होता है, हम हमारे फेस पे जो होता है वो हमारा होता है फेशियल एक्सप्रेशन। वैसे ही अलजेब्रा में होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, ठीक ना। तो कांस्टेंट वेरिएबल जैसे हम मान लिए 5x² प्लस प्लस नहीं पहला प्लस नहीं, देखिए प्लस टू 2x3 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक ना। अब ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। आप लोगों को पता होगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, बट वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है। हमारे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। अगर x की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 5 तो 5 हो जाएगा, अब आप मान लेंगे 6 तो 6 हो जाएगा। तो x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इस तरीके से y z कुछ भी कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन 3 की वैल्यू आपके लिए भी 3 होगी और मेरे लिए भी 3 होगी। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। वेरिएबल जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करते रहता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो यहां से आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इस टर्म के अंदर अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट, ये 4 टर्म होता है, प्लस माइनस गुना और भागा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये चीज से हम अगर इसको जोड़ देंगे, ठीक ना, या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के अलावे दे देंगे डिवाइड, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तैयार हो जाएगा। मतलब क्या, कॉम्बिनेशन जब हम कर देते हैं वेरिएबल का और कांस्टेंट का विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वो बदल जाता है एक्सप्रेशन, किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कोफिशिएंट पे। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो ये टर्म होता है, इस टर्म के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं। तो वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। अगर पूछा जाएगा 5x² में आपसे, 5x² में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, x² को हमको कवर कर देना है, जो बच जाएगा ये हमारा x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा -3y² में y² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो y को हम कवर कर देंगे तो -3 बच रहा है, तो -3 हो जाएगा y² का कोफिशिएंट। इसी तरीके से पूछेगा 2x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम x को कवर कर देंगे, बचेगा 2, तो 2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट। इस तरीके से हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोफिशिएंट फाइंड करके बताइए किसी का क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम चलते हैं पोलिनोमियल की ओर। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ हम जान गए। अब देखिए पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल कुछ नहीं होता है, पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको हमें जानना है। तो पोलिनोमियल का सबसे पहले फॉर्म देखेंगे। पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है a0 a1x a2x², इसको देखना नहीं है, इसको ज्यादा नहीं, इस पे ध्यान देना है। बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फॉर्म में होता है जहां पे an=0, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये 0 नहीं हो सकता है। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा 1 से 0, ना कि होल नंबर। 0 नहीं हो सकता है। सिर्फ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा पोलिनोमियल का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि पोलिनोमियल का ये टर्म, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब
पोलिनोमियल होता क्या है? तो पोलिनोमियल होता है वेरिएबल इन्वॉल्व नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, यहाँ ध्यान देना है नॉन निगेटिव पे और इंटीग्रल पे, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसका पावर जो होगा वेरिएबल इन्वॉल्व्ड जो उसका पावर होगा वो या तो निगेटिव नहीं होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इंटीग्रल होगा नॉट फ्रैक्शनल। इंटीग्रल पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग बट नॉट फ्रैक्शन, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना है, नॉन निगेटिव एंड इंटीग्रल। अब इसका हम बात करते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल का एक फॉर्म है 7x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 3। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, 2 है, x है, x की पावर 1 है, 3 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं 7x³ है, यहाँ वेरिएबल की पावर में इंटीजर है मतलब 3 है। यहाँ पे पावर आ गया नेगेटिव, x का पावर -2 है जो कह रहा है क्या? नॉन निगेटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल का पावर निगेटिव आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है। 5/x, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 × x की पावर -1 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ये एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में 5/x, तो 5 × x की पावर -1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा पोलिनोमियल हमारा। 7x³ 5√x, तो आपको पता है √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। आपने ये भी पढ़ा होगा एक्सपोनेंट पावर के चैप्टर में, ठीक ना। तो x की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पावर हो गया फ्रैक्शनल, इसीलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पोलिनोमियल को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो जहां भी रूट के अंदर वेरिएबल देख लेंगे, 1/, में वेरिएबल देख लेंगे, उसके बाद वेरिएबल का पावर इस तरीके से देख लेंगे, तो ये हमारा पोलिनोमियल के केस में नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा पोलिनोमियल को कैसे पहचानना है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया इसमें से पोलिनोमियल कौन है कौन नहीं है, तो आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं पोलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने हैं? टर्म क्या, डिग्री के आधार पे, चार तरीके से बांटा गया पोलिनोमियल को। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। देखिए लीनियर में डिग्री 1 होना चाहिए, लीनियर में डिग्री 1, तो एग्जांपल में 3x - 7। क्वाड्रेटिक में कितना होता है? डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक में डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4। अब आप पूछेगा सर डिग्री होता क्या है? तो डिग्री क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए डिग्री हम जान जाएंगे फिर आराम से ये एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो डिग्री क्या होता है, अब देखिए डिग्री क्या होता है, इसको समझने के लिए हम फिर चलते हैं एक बार इस क्वेश्चन पे, इस एग्जांपल पे चलते हैं। डिग्री जानने के लिए हमें देखना होगा पोलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है। क्या देखना होगा? एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है। तो इस एग्जांपल में आपको हर जगह x दिख रहा है, मतलब क्या है, इस पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक वेरिएबल है x। अगर इसके अंदर कहीं y दिख जाता, कहीं z दिख जाता, कुछ भी ऐसा दिख जाता, हम क्या कहते हैं? इसके अंदर एक वेरिएबल ना होकर क्या वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे डिग्री कैसे निकालते हैं। देखिए इन वन वेरिएबल, अगर आपके पोलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है, मतलब इस तरीके का पोलिनोमियल अगर दिया रहेगा तो हम क्या देख लेंगे? हाईएस्ट पावर। क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देख करके हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारे उस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं 4y² प्लस 3/2y माइनस 5। यहाँ पे हर जगह y है, हर जगह y है, हर जगह y है, तो इसका मतलब हमें y का मैक्सिमम हाईएस्ट पावर देखना है। तो y का हाईएस्ट पावर हो गया 2, तो हमारा डिग्री हो जाएगा कितना? 2। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से कह दिया जाएगा कि ठीक है भाई अब एक तो हो गया, दूसरा क्या है? अब दो वेरिएबल होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो दो वेरिएबल जब ही आ जाएगा, जैसे देखिए इस एग्जांपल में 5x³ माइनस 5x² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8, तो यहाँ पे आ गया आपका x एंड y बोथ आ गया। तो हमें क्या करना है? हाईएस्ट ऑफ द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, तो जितने भी पावर है सबको सम कर देंगे। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 2। इस तरीके से पावर का सम कर देंगे और इसमें जो हाईएस्ट होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट कौन है? 4, तो डिग्री हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप दो तरह के पोलिनोमियल आपको आएंगे, एक 1 वेरिएबल में हो सकता है, एक 2 वेरिएबल में हो सकता है,
और दोनों का मैंने तरीका बता दिया कि वन वेरिएबल में जिसका हाईएस्ट पावर होगा, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री होगा, और टू वेरिएबल में हम सम कर देंगे, वेरिएबल का पावर का सम कर देंगे और जो ज्यादा होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में टर्म कितने होते हैं? अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 ये टर्म होते हैं, मतलब माइनस प्लस के अलावे, माइनस प्लस के अलावे जितने भी चीज है ना वो क्या है, टर्म है। माइनस प्लस क्या करता है, डिवाइड करता है टर्म को। अब देखिए मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल में जिसमें सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो, मतलब जैसे 3x ही आ गया, हम लिख दिए 3x, क्या है ये, मोनोमियल है, एक टर्म है, ओनली वन टर्म। या हम लिख दिए 5, ये भी क्या आ गया, एक टर्म हो गया, तो ये भी मोनोमियल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम बाइनोमियल में चलते हैं। अब इसी के साथ हम बीच में एडिशन का साइन दे दिए, तो अब ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक टर्म और दो टर्म आ गया। इसी तरीके से हम 3x के आगे एक और टर्म जोड़ दिए, 3x स्क्वायर, तो 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म आ गए, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इसके तीनों के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेके हमेशा रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये टर्म के आधार पे 3 टर्म था, वन। तो चलिए बच्चों यहाँ तक टर्म ऑफ पोलिनोमियल समझ में आप लोगों को आ गया होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब चलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है पोलिनोमियल में ऐसा वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल, पूरे सिस्टम को जीरो कर दे। पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसका कोई ऐसा वैल्यू वेरिएबल की जगह पे रखिए जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे में आपके पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब कह रहा है कि इसका जीरोज है 3 और -1, दो जीरोज है इसके, तो ठीक है ये px पोलिनोमियल है। मतलब कि x के जगह पे हमको 3 रख देना है। एक बार x की जगह पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। जीरो जब द पोलिनोमियल क्या हो गया, ऐसा वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे सिस्टम को, पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे, उस वैल्यू को हम बोल देते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सेम इसी तरीके से अगर हम p x की जगह 1 ले लेते हैं, अगर x की जगह 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो 1 लेके देख लेते हैं, -1 लेके देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। हमेशा जब भी दो साइन रहे तो ब्रैकेट में दे दिया कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 2 -3, 3 -3 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आपको पता लग गया 3 और -1 पे जो है ये पूरा सिस्टम 0 हो जा रहा है। 3 और -1 अगर हम पुट कर देना है वेरिएबल की जगह पे तो पूरा सिस्टम 0 बना दे रहा है। तो इसका मतलब ये कहला गया 3 और -1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो पता है जीरोज, अगर जीरोज नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे कैसे? तो ठीक है, तो निकालने के लिए एक तरीका है, बस उसको फैक्टराइज करना है आपको। आपने पहले भी क्लास 8 से फैक्टराइजेशन पढ़ते आए होंगे और आपको फैक्टराइजेशन यहाँ तक आता होगा, ठीक ना। तो मैं एक करके आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे ये हमारे पास पोलिनोमियल है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो आ गया 3x स्क्वायर, क्या आ गया, 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, -2x को इस तरीके से लिखना है कि गुना करके, जोड़ करके -2x है और गुना करके 3x स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर x स्क्वायर -3x प्लस x। अब देखिए -3x प्लस x लिख दिया तो ये आ गया अपने आप -2x, लेकिन -3x और x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा,
-3x², और यहाँ भी क्या है, -3 को जब हम x² से गुना किए तो -3x² है। तो यहाँ से हमारा क्या नजर आ रहा है कि अच्छा हमारा वैल्यू अब लग रहा है आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। अब x² यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2x है तो एक x बच गया, माइनस में 3 बच गया, प्लस 1 कॉमन आ गया तो x - 3 बच गया। तो यहाँ से आ गया x + 1 और x - 3। तो ये फैक्टराइजेशन हम किए, यहाँ से यहाँ तक हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने पे जो रिजल्ट आता है वो हमारा होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। फैक्टराइजेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा फैक्टर। लेकिन जब फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे, जब फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो हो जाएगा हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, ये हमारे पास फैक्टर आया, ये हमारे पास फैक्टर आया, इसको कर दिए 0 के बराबर। इसको क्या किए बच्चों, 0 के बराबर कर दिए। तो जैसे 0 के बराबर करेंगे तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1, और x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3। तो यहाँ से -1 और 3 क्या आ गया, इट इज नॉट द फैक्टर, इट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू को जब हम x की जगह पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी पूरा सिस्टम की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, आपको बताया जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट बता चुके हैं क्या होता है। अब इसका रिलेशन हमको पढ़ना है, किसमें पढ़ना है रिलेशन, तो पॉलिनोमियल में पढ़ना है। आपके सिलेबस में 3 तरह का पॉलिनोमियल बताया, क्या 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 बताया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन हमें पढ़ना किसमें रिलेशन, मात्र 2 में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक में पढ़ना है और क्यूबिक में पढ़ना है। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक में रिलेशन पढ़ते हैं, किसका रिलेशन पढ़ते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म होता है, आपको पता है ax² + bx + c। दूसरी बात, एक और बात कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतना उसका क्या होता है, जीरो हो जाता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 होता है, तो उसके जीरोज कितने होंगे, 1 ही होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके डिग्री 2 होते हैं, तो उसमें जीरोज कितने आएंगे, आपके 2 आएंगे। अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री आपके 3 होते हैं, तो आपका भी जीरोज कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 आएंगे। अब चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें a ≠ 0, आपको बताया हूँ a अगर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, फिर पॉलिनोमियल का कोई मतलब ही नहीं बना, फिर ये सीधा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें रखना है क्वाड्रेटिक, इसीलिए a को 0 के बराबर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, a 0 कभी हो ही नहीं सकता। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। कोई सा पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है x² है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम मान लिए यही एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज कितने हैं, 3 और -1। तो उसी तरीके से अल्फा और बीटा कोई नंबर आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कहता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा ना, ये अल्फा प्लस बीटा जो होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये -b/a के बराबर हो गया। -b कहाँ से, तो ये वाला b और ये वाला a, ठीक ना, ये -b/a के बराबर आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारा कैलकुलेशन सही है। अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तब क्या आएगा, c/a के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ये वेरीफाई करने के लिए, ठीक ना। लेकिन आपका चूंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो वेरीफाई का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तीसरा है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ अल्फा बीटा दिया रहेगा, तो बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। तो उसका तरीका है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए बच्चों, ये तीनों से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बस दिमाग आपको लगाना है, और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और कैसे कैसे हम अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना घबराए हुए, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पोलिनोमियल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, ये पोलिनोमियल आ गया, इसका जीरोज आपको बस बता दिया, ये जीरोज है आपका, जीरोज है, ठीक ना, जीरोज है 3-1, ठीक है बच्चों, 3-1 जीरोज है, ठीक। तो हम सबसे पहले अल्फा मान लिए किसको, मान हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि हम एक बार डेरिवेशन करके बता रहे हैं। डेरिवेशन मतलब क्या, क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम अल्फा मान लिए 3 को और बीटा मान लिए -1 को। जैसे यहाँ पे बोला ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका अल्फा बीटा जीरोज है, तो हम मान लिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा यही है, ठीक, और अल्फा बीटा मेरा यही है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में आपको ये दे दिया और ये दे दिया, तो बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 + -1 2 होगा, ठीक। बोल देगा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा, तो 3 × -1 तो -3 होगा। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन दे देगा क्या, या क्वेश्चन दे देगा आपको कि ये पोलिनोमियल सिर्फ दे देगा, सिर्फ ये पोलिनोमियल आपके पास दे देगा, बोलेगा कि फाइंड सम ऑफ जीरोज, फाइंड सम ऑफ जीरोज बताइए क्या होगा। तो हमको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा होता है प्लस बीटा होता है, ठीक। लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास पता नहीं है, आपके पास क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो इस तरीके से तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। अच्छा माइनस बी अपॉन में ए है, तो मतलब बी वाला पार्ट ये होता है, ए वाला पार्ट ये होता है, एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, तो माइनस बी है, तो ऑलरेडी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, -2 है, इसके आगे में -1 माइनस लगा देंगे, अपॉन में 1 लगा देंगे, तो ये आ गई वैल्यू 2 आपके पास। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। उसी तरीके से बोल देगा अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए, मतलब बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू बताइए, ये दोनों जीरो है, इसमें सम ऑफ जीरोज है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू बताइए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे बताएंगे, हमको जीरो तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको जीरो पता नहीं है, आपको ये तो पता है ना सी अपॉन में ए होता है, तो कोई बात नहीं, सी तो यही होता है, तो सी हो जाएगा -3 और ए 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया, -3 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको दे सकता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमको जीरो नहीं भी दिया रहेगा फिर भी हम सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। लेकिन हम अगर जीरो निकालना होगा तो हमें इसको फैक्टराइज करना होगा, हमें अगर इस तरीके से निकालना होगा तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए, तो अब एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे सकता है, आपके पास पोलिनोमियल ही गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, आपके पास बोलेगा कि देखिए सम ऑफ जीरो 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा बीटा की वैल्यू -3 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है। बोलेगा सम ऑफ जीरो 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 है, तो हमें कोई नहीं है, हमें इस फॉर्मूले पे जाना है, ये दोनों पे मैंने बता दिया, इस पे जाना है, कोई बात नहीं भैया, हमको पोलिनोमियल निकालना है, तो ये निकालने का तरीका यहाँ बताया हुआ है, क्या है, तो बताया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका पोलिनोमियल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं पोलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, -2 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ -3 लिख देंगे। अब ये माइनस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पूरा पूरा माइनस डाल देते हैं,
ठीक है। अब देखिए चेक कीजिए पोलिनोमियल ये वाला आ गया यहाँ से, हाँ बिल्कुल आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि आपको सम ऑफ जीरो दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, बोलेगा पोलिनोमियल बताइए क्या होगा। तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मान के चलिए आपको दे दिया जाएगा कि देखिए 2 जीरो सिर्फ दिया रहेगा सिर्फ 2 जीरो आपके पास दिया रहेगा, 3 और -1 2 जीरो आपके पास बताया हुआ है, और पूछ रहे हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे इसको जब आपको फ्रैक्शन का एडिशन आता होगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, और बीटा क्या है हमारे पास, बीटा हम मान लेंगे क्या, अल्फा को मान लेंगे 3, बीटा को मान लेंगे -1। तो यहाँ पे हमारा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा -1, अल्फा हो जाएगा 3/3 इंटू -1। तो यहाँ से आ जाएगा 2/-3, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस तरीके का इसको भी इसी तरीके सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस में अल्फा। ठीक है, तो इसमें बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे -1 -3 इंटू -1। ठीक है, तो -4/-3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे वैल्यू निकालिए, इस तरीके का क्वेश्चन देगा, इसमें वैल्यू निकालिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन का चांसेस बहुत ज़्यादा है आने का, इसीलिए आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसा भी दे दे, हमें सॉल्व करके आना है। देखिए अब इस तरह एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास आ सकता है कि आपके पास पोलिनोमियल दे दिया जाएगा इस फॉर्म में, पोलिनोमियल क्या दिया जाएगा इस फॉर्म में, kx² प्लस 2x प्लस 3k। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा उसके बाद दिया रहेगा इफ सम ऑफ जीरोज बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन। तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या होती है, -b/a। यहां से देख लेंगे क्या होगा, -b/a। तो -b/a बराबर में c/a कर देंगे। अब आपको पता है किसी भी पोलिनोमियल में ये वाला होता है a, ये होता है b और ये होता है c। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या डाल देंगे 2, तो -2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या डाल देंगे k, उसके बाद c की वैल्यू क्या डाल देंगे 3k, उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू क्या डाल देंगे k। तो यहाँ से यहाँ कट गया k से k, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके हमको दोनों को इक्वेट कर देना है और इक्वेट करके आंसर निकाल देना है। तीसरी बात ध्यान में ये रखना है कि ये पूरा टर्म जो होता है c होता है, और इसमें इसका कोफिशिएंट जो होता है वो सिर्फ b होगा, और इसमें x² का कोफिशिएंट जो होगा वो सिर्फ a होगा। यहाँ पे सिर्फ आप 3 ले लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए 3k पूरा लेके चलना है, तब जाके आपको k की वैल्यू पता लगेगी। ठीक ना, तो इसको नोट कीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आपके पास पोलिनोमियल दे देगा, आपके पास पोलिनोमियल दे देगा किसके फॉर्म में, k के फॉर्म में। बच्चे k को देख के कंफ्यूज, एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है अब क्या करें अब क्या करें, समझ ही में नहीं आ रहा है। तो एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम समझना है चीजों को। देखिए अब दे दिया px बराबर k-1x², बच्चे देखेंगे एकदम उनका दिल धड़कने लगता है अब क्या हो गया, अब क्या आ गया, kx + 1। बिल्कुल घबराना नहीं है, देखिए k-1 ये आपके पास आ गया पोलिनोमियल। लेकिन अब ध्यान देना दिया क्या है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं वन ऑफ द जीरोज इज -4, वन ऑफ द जीरोज इज -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दिमाग में हिट करना चाहिए आपके कि जीरोज होता क्या है, जीरोज क्या होता है।
तो वैसा वैल्यू जो पोलिनोमियल के वेरिएबल पे रख देंगे तो पूरा सिस्टम को जीरो बना देगा। क्या बना देगा? जीरो बना देगा। तो कोई बात नहीं, -4 दिया है ना जीरो, तो हम इस पे पूरा जीरो करके देखते हैं और ये पूरा सिस्टम जीरो बन जाएगा। तो हम यहाँ पहले जीरो डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम तो जीरो बनेगा ही अगर हमारे पास जीरो ज्यादा पोलिनोमियल दिया है तो। ठीक है, ये जीरो डाल दिए। अब k की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है, तो k को ऐसे एज इट इज रहने देंगे। देखिए k -1 एक्स स्क्वायर में क्या डालेंगे? आपको बताया था जीरो जो होता है उसको पुट करेंगे वेरिएबल की जगह पे, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1। अब बस कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए k -4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, तो ये 16 को हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक, प्लस में -4k प्लस 1। ठीक, इस तरीके से लिख देते हैं। अब देखिए 16k -16 -4k प्लस 1 बराबर में 0 बराबर में 0। तो 16k -4k क्या आ जाएगा? 12k। 16k -4k 12k -16 प्लस 1 -15 बराबर 0। -16 माइनस प्लस 1 -16 प्लस 1 बराबर -15 बराबर 0। तो 12k बराबर 15। ये माइनस में है तो राइट साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 15/12। काट दीजिए, 3 5 15, 3 4 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 5/4 आपका आंसर। तो बिल्कुल भी k जैसा क्वेश्चन में अगर k दिया रहे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर आ गया है। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x सॉरी प्लस 8x प्लस k, और इसमें बता रहा है कि जीरो जो है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहली बात, ये 2 है पावर में, मतलब इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 है, क्योंकि वेरिएबल क्या है? सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल का 2 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। तो 2 डिग्री होने की वजह से इसका जीरोज कितना आएगा? 2 आएगा। तो अगर एक जीरो हम मान लेते हैं अल्फा है, तो दूसरा जीरो क्या आ जाएगा? 1 में अल्फा। क्यों? क्योंकि कह रहा है जीरोज आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जीरो क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जीरोज क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल एक दूसरे का कैसे हो सकता है? तो 1 का ही रेसिप्रोकल क्या है? 1 हो सकता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने की, अगर हम k की वैल्यू फाइंड करने की बात करते हैं और हमें बताया जा रहा है कि जीरो जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोई बात नहीं, अल्फा है एक 1/अल्फा है। तो ठीक है, तो हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा जब करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? -b/a के बराबर आ जाएगा। तो -8/3 के बराबर आ जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? c/a के बराबर आएगा, मतलब k/3 के बराबर आ जाएगा। तो खैर यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि इस वैल्यू का हम कुछ यूज अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है k को। k यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से कुछ हमें लग रहा है कि इस वैल्यू को यूज करके हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा से अल्फा कट गया, आ गई वैल्यू 1 बराबर k/3, तो k की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके घुमा के आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस तीनों फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाना है वहां पे। और क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा फिरा हो तो उस पर थोड़ा थिंक करना है, सोचना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। और इस वीडियो को जरूर देख करके जाना है, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस सारे को आप नोट कीजिए। और अब हम चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन के बारे में पढ़ने के लिए।
चलिए अब चलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो जीरोज क्लियर है आपके पास, कोफिशिएंट क्लियर है कि जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहली बात ये देखिए, आपके पास मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया हूँ, ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों होता है क्यूबिक पोलिनोमियल? क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है, और जब भी डिग्री 3 होगा तो मैं बताया कि जितने डिग्री उतने जीरोज, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे, इसीलिए यहाँ पे 3 जीरोज आपको मिलेंगे। इसके डिग्री 3 होते हैं इसीलिए इसके जीरोज 3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पास रिलेशन कैसे कैसे है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा अल्फा 2 जीरो थे तो अल्फा प्लस बीटा पढ़ लिया। अब 3 जीरो है तो स्वाभाविक है तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी सेम है तो यहाँ से ये दोनों सेम मिल गया आपको, ठीक है। तीसरी बात, इसको अभी छोड़ते हैं हम, उसके बाद यहाँ चलते हैं। 3 जीरो है तो तीनों को हम गुना कर दिए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो यहाँ पे क्या है? सी बाई ए। लेकिन क्या यहाँ पे माइनस डी बाई, इसको ध्यान रखना है। और डी क्या होता है अब मैं बताऊंगा। अब देखिए 3 जीरो है तो यहाँ से ये रिलेशन बनेगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। तो ये जीरोज के अनुसार रिलेशन बन गए हैं। अगर जीरोज दिया रहेगा, जीरोज नहीं दिया रहेगा तो हम इसकी हेल्प से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर जीरोज दिया रहेगा तो सीधा निकल जाएगा, अगर जीरोज दिया रहेगा तो सीधा वैल्यू निकल जाएगा, गुना करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके। लेकिन जीरोज नहीं दिया रहेगा तो हमें पोलिनोमियल की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। जैसे अब देखिए ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, हमारे पास ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में ये जो हमारा है ये डी है, ये जो है x का कोफिशिएंट c है, ये है b है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 यहाँ पे, तो 1b हो गया, ठीक ना। 2 क्या है यहाँ पे? 2 हो गया a, ठीक ना। तो इस तरीके से a b c d हमें पता लग गया कोफिशिएंट में। अब इसमें कह देगा कि बताइए आप अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या, या बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होगी इस क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर। तो बच्चे घबरा जाएंगे कि ये कैसे निकलेगा। तो ये ऐसे निकलेगा कि हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब जाएंगे तो देखेंगे अच्छा माइनस डी अपॉन में ए है, तो सर ने बताया था डी तो ये होता है और ए तो ये होता है, तो 6 अपॉन में 2। लेकिन डी के साथ माइनस जुड़ा हुआ है तो यहाँ लगा देंगे माइनस और कट कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा -3। तो अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा गामा के नहीं रहते हुए भी आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा गामा के मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा बताइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो कोई बात नहीं, हमें अल्फा बीटा नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे फॉर्मूले पे, ठीक है। हम फॉर्मूले पे गए तो हमें पता लगा सी बाय ए होता है, तो सी बाय ए जैसे देखेंगे तो देखेंगे सी तो क्या है -13 है और ए क्या है हमारे पास 2 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर हमसे पूछ दिया कि बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा बीटा आपके पास पता ही नहीं है, तो यहाँ पे जाएंगे माइनस बी अपॉन में ए है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे? बी यहाँ पे 1 है, तो 1 अपॉन में क्या है? बी अपॉन में ए है, तो 1 अपॉन में 2, लेकिन माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -1 अपॉन में 2 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर होना चाहिए, अगर पोलिनोमियल का जीरोज नहीं दिया रहेगा और उसके बाद पूछेगा इस तीनों में से किसी का वैल्यू, तो हमें पोलिनोमियल की हेल्प लेनी पड़ेगी और हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से पहले देख के जाना, याद करके जाना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से हुआ खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आपके पास आ सकता है। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी से बनाते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन से हम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आपको क्या करेगा, ये वाला पोर्शन गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, ये हटो। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि देखिए जी प्रोडक्ट ऑफ एक क्यूबिक पोलिनोमियल है आपके पास
उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू ये है, और ये वैल्यू आपको दिया रहेगा ये है, और ये अल्फा बीटा गामा की का सम जो है ये है। आपके पास 3 वैल्यू दिया रहेगा, तो बताइए आपका पोलिनोमियल क्या होगा, क्या होगा पोलिनोमियल, ये बताइए। ये तीनों की वैल्यू दी रहेगी, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास क्या पोलिनोमियल आ रहा है? तो हम जाएंगे इस वाले पे, ये भाई साहब हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, अच्छे तौर पे मदद करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये अपना हो गया पी एक्स हो गया, पी के नहीं पी एक्स ध्यान रखना है, पी के मूवी में नहीं जाना है, पी एक्स। एक्स यहाँ पे इसलिए दिया होता है क्योंकि इन सारे के अंदर एक्स ही हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम x लिख देते हैं। अगर यहाँ y दिया रहता है ना सब जगह, तो यहाँ y लिख देते हैं। अगर k दिया रहता है ना, तो यहाँ k लिख देते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, तो इस ये क्या कह रहा है वैल्यू, अच्छा px निकालना है, तो कोई बात नहीं, px यहाँ लिख दो। अच्छा अब चलते हैं एक्स क्यूब, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस नहीं माइनस है, कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहीं दिया हुआ है, देखिए तो, अच्छा -1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए -1/2, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का तो कोई बात ही नहीं है, एक्स स्क्वायर ही लिखाएगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, प्लस डाल देते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कहीं दी हुई है, हाँ यहाँ दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपको। तो -13/2, तो यहाँ कर देंगे क्या, माइनस में 13/2, और यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ डाल देंगे x, पैक कर देंगे। अब क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा, अच्छा अल्फा बीटा गामा कहीं दिया हुआ है, माइनस अल्फा बीटा गामा मतलब -3, तो यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ठीक। इस तरीके से लिख देंगे, अब है ही नहीं कुछ, अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस x²/2 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस -13x/2, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 3। अब बच्चे यहाँ घबरा जाएंगे, अरे अब तो आंसर आ ही नहीं रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो कोई नहीं, सबके नीचे 1 लेंगे, सबके नीचे 1 लेंगे, और इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, देखिए अब यहां से हम ले लेंगे क्या, अब 2 है हमारे पास क्या, एलसीएम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 2 नीचे में है, हर जगह 2 नजर आ रहा है, तो 2 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x³ 2x³ माइ प्लस में x²/2 इंटू 2 माइनस में 13x/2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 2। अब देखिए 2x³ प्लस 2 कट गया तो x² माइनस 2 कट गया तो 13x प्लस में 6। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या यही वैल्यू आया है, देखिए तो क्या यही वैल्यू आपके पास आ रहा है? तो हाँ सर बिल्कुल ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से ये पता लग गया कि ये तीनों की वैल्यू दी रहेगी आपको, ठीक ना, आपको बोल देगा ये निकालिए, तो सिंपल है, आसान है, ये निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में आ सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, हम फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, आप देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ट्रिकी क्वेश्चन कैसा दे देगा, यहाँ बच्चे का दिमाग थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है आपको कि क्वेश्चन में है कि ये आपका एक पोलिनोमियल दे दिया, ठीक है, ये आपका एक पोलिनोमियल दे दिया, ठीक ना, और इसमें बोल दिया है कि 2 जीरो जो है ना, ये 2 जीरो जो है ना, ये जीरो है, मतलब लड्डू है, 2 जीरो जीरो है, तो बताइए तीसरा जीरो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, देखिए हम, आपको पता है कि पावर 3 है, डिग्री 3, इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो कह रहा है 2 तो जीरो जीरो ही है, तीसरा क्या है, तो अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा, ये 3 जीरो तो हम मान के चलते हैं। तो मान लिए कि चलिए अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, और गामा कुछ ना कुछ हो सकता है, और हमें निकालना है थर्ड जीरो, मतलब गामा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कोई बात नहीं, हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम जब करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है,
b अपॉन में a की वैल्यू आती है। तो माइनस b यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस बी अपॉन में ए, तो ये स्वाभाविक है, ये वैल्यू क्या है हमारा, ये वैल्यू जो होगा ये हमारे गामा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अल्फा भी जीरो है बीटा भी जीरो है, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन में ए। कितना इजी था, लेकिन थोड़ा सा सोचने पे आपको मजबूर करता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको अच्छे से डील करना है। अब चलिए बात करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और आ जाएगा। देखिए इसी में एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि बोल देगा कि दो, जैसे इसमें दिया कि 2 0 0 है, ठीक ना, लड्डू के बराबर है। इसमें बोल देगा क्या आपको, इसमें बोल देगा क्या कि 1 0, क्या बोलेगा, 1 0 जो है ना वो लड्डू है, क्या है, लड्डू है। देखिए 1 zeros आर लड्डू, मतलब जीरो है, 1 0 0 है। तो हमें पता है, हम क्या मानते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो हम चलिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा अल्फा कुछ होगा बीटा कुछ होगा, लेकिन गामा भाई साहब हमारा जीरो आएगा, लड्डू आएगा, ठीक ना। अब चलिए हमें निकालना है, फाइंड करना क्या है, फाइंड बोल देगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, मतलब एक तो जीरो ही है, एक तो लड्डू ही है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ दो है उसका प्रोडक्ट निकालिए। तो हमसे पूछ रहा मतलब क्या, अल्फा और बीटा निकालिए। क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा निकालिए। तो इस केस में अल्फा बीटा कहाँ दिख रहा है आपको, 1 0 हमको यहाँ दिख रहा था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहाँ दिख रहा है, 2, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा क्या है, जीरो, प्लस गामा क्या है, जीरो इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन में ए। तो सी क्या है यहाँ पे, ये है, ये है, तो ये सी अपॉन में ए हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी जीरो प्लस इसकी वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ बच गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन में ए। तो यहाँ से आ गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन में ए। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा चैप्टर। तो 1 घंटे के अंदर हमने पूरे चैप्टर को खत्म किया आपके लिए, इतने तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर कर ले। इसीलिए इस चैनल का नाम है टॉप स्कोरर। आपको यहाँ पे टॉप स्कोर करके जाना है, ठीक ना। आप जब यहाँ से पढ़ोगे तो आप टॉप स्कोरर बनोगे अपने क्लास का। इसीलिए आपको लगातार इस चैनल पे बने रहना है, पढ़ना है। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट आता है आपको, तो आप हमारे चैनल के, आप हमारे वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, किस पे वीडियो बनाऊं मैं। तो इस तरीके का आपका व्यू मुझे चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे और अपना कंटेंट को तैयार करके आपके सामने ला सके, ताकि आपके सारे समस्याओं का समाधान हो सके। तो ठीक है, तो आज हम इस पोलिनोमियल को खलास कर दिए अच्छे तरीके से। अब आपके एक भी क्वेश्चन मेरे उम्मीद से कोई मिस नहीं होगा। आप खुद से थोड़ा मेहनत कीजिए और एग्जाम देने जाइए अच्छे से। और अगर आपको लगता है इस चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं अच्छा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।